में स्थापित करो। 3,2 को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति में निर्देशांक में प्रदर्शित करना। तो ये क्या बोलती है? निर्देशांक पद्धति होती है। ये क्या होता है? ये एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष माइनस दिशा, वाई अक्ष की माइनस दिशा होती है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें रखना है। तो अब पहले इसको बता दें। तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? भुज। इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। अब भुज जो होता है तो हमेशा एक्स अक्ष की दिशा में होता है। जो जितना मान होगा तो एक्स अक्ष की दिशा में होगा, कोटि जो होगी तो वाई अक्ष की दिशा में होगी। भुज का जितना भी मान देगा तो वो एक्स अक्ष की दिशा में देंगे। अगर से प्लस के तो एक्स अक्ष की प्लस दिशा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कोण, है ना, जिसमें पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री कोण के एंगल वाले सवाल आते हैं, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आगे, इसके बाद साइन 30, इसके बाद दे देता है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसमें अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रदीप, मैं कानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जैसा कि मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो मैं एयरफोर्स और एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। और चलो इसमें बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ऐसे आज हम पढ़ने वाले हैं कोण तथा इसकी माप यहाँ। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर बेसिक आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने चतुर्थांश क्या होते हैं, कितने प्रकार के चतुर्थांश होते हैं और कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं, और उसको हम किस प्रकार से छाटेंगे, कौन सा चतुर्थांश कौन सा नंबर किस चतुर्थांश में आता है। ये है ज्योमेट्री का नंबर है। लेकिन उसमें कोण तथा एंगल समझाने के लिए इसमें भी मतलब थोड़ा सा इसका रोल रहता है। तो इसलिए पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर यही डायग्राम में हम बताएंगे कोण तथा एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर जैसे आप लोग देख चुके होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग तो इतना जानते होंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। जैसे क्या होता है? एक्स अक्ष ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ये क्या होता है? एक्स अक्ष। जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरह की होती है, एक्स अक्ष चलती है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है वो होती है वाई अक्ष की दिशा में। लेकिन इसमें भी क्या है? इसमें मतलब एक्स अक्ष की प्लस दिशा है। अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस जाएंगे और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस जाएंगे। यहाँ पर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु है ना। यहाँ पर हमने लिख चुका है मूल बिंदु। और फिर इधर जाएंगे तो जितनी भी जाएंगे यहाँ तक, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, प्लस के इनफाइनाइट तक। यहाँ से 1 से +1 चालू होगा, +2 चालू होगा। इधर जाएंगे तो +1 की जाएंगे। और यही एक्स अक्ष की प्लस दिशा होती है, यही एक्स अक्ष की माइनस दिशा होती है, ये वाली, यही एक्स अक्ष की माइनस। इधर जाएंगे तो मतलब क्या है कि इधर जितनी भी जाएंगे तो हम नेगेटिव की ओर जाएंगे। ऐसे क्या होता है? -1 -2 ये इस तरह होता है। इसी तरह वाई अक्ष में होता है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ में तो ये क्या होगा? प्लस दिशा में जाएंगे। क्या होता है? +1 +2 मैं लिख देता हूँ, है ना। और फिर देखो इधर वाई दिशा में जाएंगे, यहाँ पर -y दिशा होती है। अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक्स अक्ष में प्लस होता है। लेकिन इधर आएंगे, इधर एक्स अक्ष की बाएं साइड आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। और वाई अक्ष के दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा? जाके ना माइनस होगा। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं? अगर जैसे ही यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, ठीक है ना। अब इसको समझने पहले ये डायग्राम पूरा वही है तो हमने यहाँ पर बना रखा है, लेकिन इसमें समझेंगे। पर देखो हमने क्या बताया? ये वाली कौन सी होती है? प्लस दिशा होती है। ये क्या होती है? प्लस दिशा। और ये क्या होती है? प्लस दिशा। ये क्या होती है? माइनस, एक्स अक्ष की माइनस दिशा होती है। ये क्या होती है? एक्स अक्ष की वाई अक्ष की माइनस दिशा होती है। तो देखो अब इसमें करना क्या होता है? जैसे कि इसमें सवाल आएगा कि 2,3 को आएगा, जैसे कह देगा निर्देशांक, इधर लिख देते हैं निर्देशांक 3,2 को संख्या मतलब क्या? निर्देशांक पद्धति सम देखेंगे। वाई अगर माइनस में है तो वाई एक्स अक्ष की माइनस सम देखेंगे। यहाँ पर कितना है? भुज का मान 3 है। तो यहाँ पर भुज एक्स का मान होता है, यहाँ पर भुज किसका मान होता है? एक्स का। तो एक्स क्या? 3 एक्स की दिशा में कितना जाएंगे? 3। और वी एक्स कौन सा होगा? प्लस की दिशा में होगा। तो यहाँ पर क्या जाएंगे? यहाँ से 0 से चालू होता है तो ये 1 2 3 यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर हम डॉट कर देंगे, है ना। यहाँ पर 3 पहुँचने के बाद में डॉट कर दिया। और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। इससे खींच दिया ना, ये क्यों खींचा भी बता देंगे, है ना। अब देखो भुज का मान रख दिया यहाँ पर 3, यहाँ तक भुज, यहाँ पर एक भुज का नाम था उसका, भुज यहाँ तक आके खड़ा हो गया। अब देख रहे हैं हमें किस तरफ जाना है। अब क्या रहेगा? कोट आएगा। कोट क्या आता है? वाई का मान होता है, जो होता है अगर यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर प्लस दिशा में 2 जाएगा।
तो यहाँ पर भुज का कोट, यहाँ पर कोट का मान कितना है 2, 2 कहाँ पर, ये 0 से चला कोट ही और यहाँ पर आके खड़ा हो गया। तो ये जहाँ पर आके खड़ा हो जाए तो उसके सामने से हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पर जहाँ पर आके खड़ा हो गया, ये चौराहा था तो यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पर आ गया तो क्या करेगा फिर, अब ये जो था ना, ये भुज था तो इधर को चल देगा, और जो कोट था तो यहाँ पर आके पहुँच गया था यहाँ पे, तो क्या था वो इधर के चलेगा, तो ये इधर चलेगा इतना, ये इधर चलेगा, तो यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो यही होता है, इसका निर्देशांक होती हैं 3, 2। इस प्रकार से आप लोगों को सवाल देगा, अगर भुज और कोट का मान दे देगा जिसे बोलते हैं निर्देशांक दे देगा, और फिर इसके बाद में कहेगा कि निर्देशांक पद्धति में इसे स्थापित करो। ये होता है निर्देशांक है इस प्रकार से। लेकिन हमें क्या करना था, हमें यह पूछना चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। क्या होता, हमने क्या बोला था, अब पढ़ना है मुझे चतुर्थांश। भुज और कोट समझ गया, निर्देशांक समझ गए, अब हमें क्या पढ़ना है, चतुर्थांश। चतुर्थांश से मैं देखो खुद चतुर्थांश लिखा हुआ है, तो हम क्या समझा रहे थे चतुर्थांश का। चतुर मतलब क्या होता है, 4 होता है, चतुर्थांश मतलब क्या होता है, स्थान होता है ना, मतलब 4 स्थान होंगे। किसमें होंगे, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स और वाई की दिशा में जो बना हुआ क्या होता है, इसे बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। कार्तीय निर्देशांक में 4 स्थान होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को शायद दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हो तो आप इसमें ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि हम चलते कहाँ थे, पहला स्थान कौन सा होगा, दूसरा कहाँ से होगा, तीसरा कहाँ से होगा। हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष की प्लस दिशा में खड़े हो जाते हैं और एक्स अक्ष की प्लस दिशा में घड़ी की अपोजिट दिशा में घूमते हैं। ये घड़ी क्या चलती है, घड़ी हमारी इस तरह से चलती है, देखना अपनी घड़ी को इस तरह चलती है, और हम क्या चलेंगे, घड़ी के अपोजिट दिशा में चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, घड़ी चलती है, हम 12 से 6 तक देखते हैं ज़्यादातर, है ना। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यक्ष से देखेंगे, यक्ष से चलेंगे सीधा इधर को चलेंगे, इधर को, और यहाँ कहाँ आ जाएंगे, यहाँ तक। देखो ये वाला जो स्थान था, ये यहाँ से और यहाँ तक का जो स्थान था, यहाँ तक का, और ये वाला, तो ये वाला किसका क्षेत्र होगा, यक्ष दिशा का, और ये वाला वाई दिशा का। तो ये वाला मिला के कौन सा दिशा हो जाएगा, ये दोनों को जब मिला देंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ये वाला यक्ष वाई का क्षेत्र हो जाएगा। मतलब कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, यक्ष वाई का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे, यक्ष वाई का क्षेत्र हो गया, है ना, समझ में आ गया। ये एक क्षेत्र हो गया, यहाँ पर 4 आदमी हैं, चारों की एक एक अलग अलग क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद में देखो, अब इसका नाम देंगे। देखो यहाँ पर पहुंच गए तो ये वाला जो क्या हो जाता है, दूसरे का क्षेत्र चालू हो जाता है। यहाँ से वाई का, यहाँ से यक्ष था और वाई था, लेकिन यहाँ पर वाई प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस यक्ष का स्थान चालू हो जाएगा। ये वाला अब जब इसका देखेंगे ना, तो ये वाला क्षेत्र है ना, अब कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। ये वाला जितना क्षेत्र है, ये वाला किसका क्षेत्र है, ये वाला है यक्ष का, ये माइनस यक्ष का, माइनस यक्ष इंटू वाई का। ये किसका क्षेत्र है, माइनस यक्ष इंटू वाई का क्षेत्र है। कितने हो गए, एक आदमी यहाँ पर हो गया, एक आदमी यहाँ पर होगा, 2 आदमी हो गए। और फिर क्या करेंगे, अब ये वाला देखते हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ के बाद में माइनस यक्ष आएगा और माइनस वाई आएगा। देखो दोनों माइनस के हैं, है ना, माइनस यक्स और माइनस वाई। तो मतलब इसे हम इस तरह खींच रहे, ये वाला इतना इसको आधा आधा बांट देंगे तो ये माइनस यक्स यहाँ तक आएगा और ये माइनस वाई यहाँ तक आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यक्स और इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। माइनस यक्स इंटू माइनस वाई लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या लिखा है, माइनस के वाई, है ना। ये किसका होगा, तीसरा व्यक्ति का स्थान होगा, है ना। अब देखें इधर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस वाई और यहाँ पर प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स वाला माइनस वाई वाला कहाँ तक, आधे स्थान तक जाएगा और प्लस एक्स वाला इधर आके चला गया। तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस एक्स और इंटू माइनस के वाई का स्थान हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, माइनस एक्स नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर ले लेंगे, दिख रहा, माइनस एक्स इंटू वाई, ये इंटू है और ये क्या है, यक्स है ना, एक कैपिटल में बना दिया है और यही स्मॉल में वाई है। ये किसका क्षेत्र हो जाएगा, माइनस है यक्स और वाई का। तो ये वाला जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा, माइनस यक्स इंटू वाई का क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला किसका क्षेत्र था, माइनस यक्स इंटू माइनस वाई का क्षेत्र था, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो कहाँ से चालू किया था, हम चतुर्थांश पढ़ रहे हैं, यहाँ से चालू किया था, मतलब कि यक्स अक्ष के प्लस दिशा थे, तो यहाँ से चालू किया। तो ये वाला किसका हो जाएगा, पहले वाले का स्थान हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे। अब इसका नाम दे देंगे चतुर्थांश, मतलब एक पिता है ना। तो पिता क्या कर रहा है, 4 बेटों अपने अपने बांट दे रहा। तो अगर बांटेगा तो अपना कुछ नाम रखना चाहेगा कि आगे कि नहीं। अब उसने पहला बेटा के आगे लिख दिया फर्स्ट चतुर्थांश, तो यहाँ पर क्या लिख देगा, फर्स्ट, और फिर क्या बोल देगा, चतुर्थांश लिख देगा। तो हम चतुर्थांश लिखें क्या यहाँ पर, ठीक है, लिख देते हैं चतुर्थांश, ठीक है ना।
ये क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ क्या हुआ था, दूसरा व्यक्ति था, दूसरा उसका लड़का था, ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश, है ना, ये तो सेकंड चतुर्थांश हो गया। अब ये वाला यहाँ पर आया तो ये तीसरे का क्षेत्र था, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर बस गया आके ना, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश। आप लोगों को ये ध्यान रखना हम कहाँ से चले थे, यह सच के प्लस दिशा से एंटी क्लॉकवाइज चले थे। यहाँ पर बोलते हैं कि ये घड़ी की अपोजिट दिशा में चले थे, है ना। इससे थर्ड चतुर्थांश होगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। अब तो समझ में आ गया ना, फोर्थ चतुर्थांश यहाँ पे चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो अभी इसको हमने देख लिया। अब इसी में ये आप लोगों को याद करना, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम रेस करते हैं, अब इसमें समझाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह देखते हैं। इसे बोलते हैं मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं तो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखो इसके क्या कहते हैं, चिन्ह देखना होता है कि मतलब जो होता है, हमने भी लिखा था ना निर्देशांक, जैसे अब लिख दे 3, प्लस कर दो 3,2। अब पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित होगा, है ना, ये पूछेगा। अब -3 लिख दे तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मैं समझा देता हूँ कि किस प्रकार से पूछेगा आप लोगों के। देखो क्वेश्चन हमने अभी तक आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन ले लिए। अब इन क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में पूछेगा क्या, इस क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन दिए निर्देशांक दिए कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इनका चतुर्थांश का नाम पूछेगा आप लोगों से। हाई स्कूल वाले बेसिकली ये ध्यान दे, जिसको और मतलब अदर स्टूडेंटों को ना पता होता है, ये यहाँ पर तरीका पता कर सकते हो किस प्रकार से। इसके कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आप समझा देंगे तो आपको शॉर्ट में लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें चतुर्थांश का नाम लिखना चाहिए। अब जानिए कैसे, और चतुर्थांश पहचानेंगे किस चतुर्थांश में, हम प्लस माइनस के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चतुर्थांश समझाएंगे, और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर चतुर्थांश को फाइंड कर सकते हैं। देखो ये देखो, यह सच का प्लस दिशा है, यह सच का प्लस दिशा, यह चला कहाँ तक चला था, यहाँ तक चला था आधी दूरी तक, वाई इधर आ गया था। देखो यक्स प्लस का वाई प्लस का, मतलब चतुर्थांश में जो पूछेगा ना तो उसमें भुज और कोट का मान देगा, जिसे निर्देशांक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले भुज का मान होता है, फिर क्या होता है, कोट का मान होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स यहाँ तक चला तो यक्स को रख देंगे यहाँ पर प्लस का। देखो यहाँ पर यक्स प्लस का है ना, और वाई इधर से आया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस वाई भी मान हो गया प्लस का, है ना। इसी प्रकार से आप फर्स्ट चतुर्थांश क्या हो गया, जो मान हो गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। प्लस प्लस होते हैं, मतलब भुज का मान भी प्लस होता है, कोट का मान भी प्लस होता है। समझ में आया, यहाँ पर भुज का मान भी प्लस होता है, कोट का मान भी प्लस होता है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट चतुर्थांश यहाँ से खत्म हो गया, कहाँ तक खत्म हो जाए, यहाँ तक इसका क्षेत्र है, यहाँ तक लाया। अब फिर इसके बाद में आता है सेकंड चतुर्थांश में। अब पहले हमें किसका मान लिखना होता है, भुज का मान लिखना होता है, और फिर क्या होता है, कॉमा लगा के कोट का मान लिखना होता है। तो पहले यहाँ पर देखो यक्स और वाई, ये वाला क्षेत्र है ना, पहले वाई यहाँ तक आएगा प्लस का, तो वाई यहाँ तक आएगा प्लस का। वाई किसका क्षेत्र होता है, कोट का क्षेत्र होता है ना। अब यक्स क्या आ जाएगा, यक्स इधर जाएगा, ये भी यक्स किसका है, माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, माइनस कॉमा प्लस हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, अब देखिए थर्ड चतुर्थांश देखते हैं। थर्ड चतुर्थांश में किसका चिन्ह होता है, देखो थर्ड चतुर्थांश में क्या, यक्स इधर तक आएगा 20 तक, और वाई इधर तक आएगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्र बराबर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यक्स आएगा इधर तक आएगा, तो यक्स देखो किसका है, यक्स है माइनस का, यक्स है माइनस का, यक्स है माइनस का। वाई इधर आएगा तो ये वाई किसका है, वाई भी क्या है, माइनस का। अब इसमें बोल सकते हैं कि थर्ड चतुर्थांश में जो होता है तो इसके चिन्ह क्या होते हैं, माइनस होते हैं, है ना। अब देखते हैं इसका फर्स्ट चतुर्थांश, मतलब फोर्थ चतुर्थांश हो जाता है, आखिरी चतुर्थांश है। देखो ये वाई कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो हम इसके निर्देशांक पूछेगा तो वाई किसका है, माइनस का, तो वाई क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। यक्स इधर से आएगा तो यक्स क्या है, प्लस का। जो यक्स होता है तो कोट भुज होता है, वाई होता है तो कोट होता है। कोट की लिखी जाती है बाद को, भुज को लिखा जाता है पहले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुज का मान लिख देंगे प्लस का। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और कर देना शेयर, और सब्सक्राइब कर देना, है ना। ये आप लोगों को भुज और कोट चतुर्थांश समझाने के लिए आज के लिए ही वीडियो बनाया था, लेकिन अभी हम पढ़ाएंगे इसमें कोण तथा इसी का माप। ये आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मतलब भुज और कोट, ये जैसे आप लोगों को याद हो गया होगा ना, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या भुज और कोट का मान दिया, यहाँ पर भुज और कोट का मान दिया है। तो देखो भुज और कोट के आगे देखना होता है किस प्रकार के चिन्ह लगे। यहाँ पर भुज का मान प्लस,
कोट का मान प्लस। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में थे, पहले वाले में थे ना, ये कौन सा हो गया फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लिखे दे रहे हैं ना, फर्स्ट क्या हो गया चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ पर देखो भुज का मान माइनस, कोट का मान कितना है प्लस का, प्लस है माइनस। अब देखो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, देखो यहाँ पर देखो कि ये वाला माइनस और प्लस तो किस चतुर्थांश में, सेकेंड वाले में, कितने में सेकेंड में, ठीक है। अब किस में हो जाएगा सेकेंड, थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, ये थर्ड मान, इसका हो जाएगा थर्ड का। अब कौन बचा ये प्लस, ये देखो क्या है प्लस का, कॉमन लगा है माइनस, ये किस में हो जाएगा किस चतुर्थांश में हो जाएगा प्लस और माइनस, किस में हो जाएगा फोर्थ में, फोर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। तो नहीं है कि नहीं है। आप लोगों को एक बात बता दो, तो देखो ये पहला नंबर है और यही थर्ड नंबर है, पहला दोनों प्लस प्लस के और थर्ड वाले दोनों माइनस माइनस के, समझ में आ रहा है कि ना, पहले दोनों प्लस प्लस के और थर्ड क्या है दोनों माइनस माइनस के। अब देखो अब इसमें देखो यहाँ पर पहले माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दूसरे में, और चौथे में क्या है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, दोनों चिन्ह एक ही है, बस क्या है तो पहले वाले को याद रखना माइनस है, दूसरे वाले का दूसरे चतुर्थांश को याद रखना यहाँ पर माइनस है और फिर प्लस है। तो चौथे वाले में करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले प्लस आ जाएगा और बाद के माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है ना, याद करना आप लोगों को समझना। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि इसमें आप लोगों को लिए मैं डेली क्लास यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मैथ के लिए, मैथ स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल आप लोगों को मैं खुद पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैथ यहाँ तक चलेगी आप लोगों के लिए, हाई स्कूल की है यहाँ से। अगर अभी बच्चे जुड़ेंगे तो बताएंगे किस प्रकार से इंटर के भी पढ़ाना है, तो इंटर के भी पढ़ा दूंगा, और फिर इसके बाद में इंग्लिश तो इंटर लेवल की चलेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।